गाजा में चीख पुकार मची है। ऐसे में क्या अमेरिका में प्रधानमंत्री नेतन्याहू राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मिलकर गाजा युद्ध का कोई हल निकाल सकते हैं? जानकारों का कहना है कि हमास तब तक के युद्ध विराम के लिए राजी नहीं होगा जब तक कि इजराइल गाजा में अपने हमले रोकेगा नहीं। उधर ट्रंप और नेतन्याहू की वार्ता से ठीक पहले एक बार फिर इजराइल ने गाजा में बेहद तेज कर दिए हैं अपने हमले। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि वार्ता से ठीक पहले आखिर इतने बम क्यों मारे जा रहे हैं इजराइल की तरफ से गाजा में? वॉशिंगटन में गाजा युद्ध वार्ता से पहले हमास पर फटा बम। 21 महीने में गाजा में हमास लड़ाकों और इजरायली सेना के बीच खूनी युद्ध चल रहा है। हालात ये हो गए हैं कि जहां अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका और इजराइल की मीटिंग होने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच होने वाली वार्ता से ठीक पहले पूरे गाजा में खूनी हमले कर रही है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जहां एक तरफ इजराइल हमास की कैद से बंधकों को छुड़ाने के लिए कतर, मिस्र और अमेरिका से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गाजा में इजरायली सेना हमास पर हमला करने के चक्कर में हर दिन दर्जनों फिलिस्तीनियों को मार रही है। आखिर ऐसे हालात में गाजा युद्ध कैसे खत्म होगा? हम शुरुआत करते हैं उस हमले से जिसने नेतन्याहू और ट्रंप की होने वाली वार्ता पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। नेतन्याहू ट्रंप की वार्ता से पहले हमास पर फटा बम। गाजा पट्टी में इजराइल के ताजा हवाई हमलों में कम से कम 33 फिलिस्तीनियों की जान चली गई है। अस्पताल अधिकारियों ने 6 जुलाई को यह जानकारी दी। इजरायली सेना के मुताबिक पिछले 24 घंटों में गाजा क्षेत्र में 130 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये इजरायली हमले ऐसे समय पर हुए हैं जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू युद्ध विराम की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए अमेरिका रवाना होने वाले हैं, जहां वो व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ वार्ता करेंगे। खबरों में दावा किया गया है कि गाजा में बंधकों की रिहाई, हमास का सफाया और युद्ध विराम को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप और नेतन्याहू के बीच व्हाइट हाउस में वार्ता होने जा रही है। लेकिन उससे पहले ही इजरायली सेना ने पूरे गाजा में खूनी हमले बेहद तेज कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि ताजा हमलों में 33 से ज्यादा आम फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने पिछले दिनों गाजा में 100 से अधिक ठिकानों पर हमला किया है। इन हमलों को लेकर इजरायली सेना ने फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन सेना ने कहा है कि उसने पिछले 24 घंटे में गाजा पट्टी में 130 ठिकानों पर हमला किया। सेना के मुताबिक इन हमलों में हमास के कमान और नियंत्रण ढांचे, भंडारण केंद्रों और हथियारों को निशाना बनाया गया। साथ ही उत्तरी गाजा में कई आतंकवादी मारे गए। इससे पहले बीते 5 जुलाई को भी हुए इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 47 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले उस समय हुए जब लोग खाना पाने के लिए कतार में खड़े थे। ये हमले ऐसे समय हो रहे हैं जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू युद्ध विराम की कोशिशों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से व्हाइट हाउस में वार्ता के लिए वॉशिंगटन जाने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल ट्रंप ने शुरुआती 60 दिन के युद्ध विराम की योजना पेश की है, जिसमें गाजा में मानवीय आपूर्ति में वृद्धि के बदले हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की आंशिक रिहाई शामिल है। प्रस्तावित युद्ध विराम में 21 महीने से जारी युद्ध को पूरी तरह समाप्त करने के लिए वार्ता की बात कही गई है। इस वार्ता से पहले कतर और मिस्र से भी इजरायली सरकार की बातचीत लगातार जारी है। हम आपको बता दें कि 200 किलो से लेकर 2000 किलो तक के बम और मिसाइलें इजरायल एयरफोर्स इस वक्त गाजा में हमास के बचे खुचे अड्डों पर गिरा रही है। धमाके इतने भीषण और खूनी हैं जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। इन हमलों को देखकर अमेरिका समेत कई देशों ने इजरायल से संयम बरतने की अपील की है।